हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सरेंडर। एक्चुअल में सरेंडरिंग किसे कहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने के बाद आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट होते ही कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर मेरी लाइफ जा किधर रही है, आखिर क्यों मेरी लाइफ किसी भी तरीके से मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, या कोई भी डिसीजन मेरे हिसाब से चल क्यों नहीं रहा है। ओके, तो ऐसे में ये जो टर्म है सरेंडर, इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। ठीक है, सरेंडरिंग जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये एक बार में आत्मसमर्पण होता नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी स्लो और पेशेंस से भरा हुआ प्रोसेस है। तो जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हो, आप जाग जाते हो और बाकी सारे के सारे आपको सोए हुए दिख रहे होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि आखिर मुझे अब नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब आप आध्यात्मिक यात्रा पे आ जाते हो, जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, तो आपने पूरी तरीके से ये, या तो आप मान लो एट फर्स्ट में, या फिर वैसे बहुत ही स्लोली स्लोली आप अल्टीमेटली सरेंडर कर ही देते हैं कि आपका जो लाइफ का कंट्रोल कंप्लीटली अब डिवाइन के हाथों में आ चुका है। ठीक है, आप वैसे तो ट्राई कर सकते हो कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी ऐसे काम को लेकर आपने पकड़ रखा था, कोई भी काम, सपोज़ कोई बिज़नेस ही आपका था या कोई भी काम जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, अचानक से आप पाओगे कि आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो कि नहीं, मुझे मुझे तो यही करना है, बट अल्टीमेटली आप देखोगे कि उसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा आपके विपरीत जा रहा है जैसा आपने सोचा था। तो ऐसे में आपको फिर रियलाइजेशन आता है कि अल्टीमेट जो कंट्रोल अब आपके हाथ में नहीं रहा, अब कम्प्लीटली डिवाइन ने ले लिया है। ठीक है, डिवाइन ने क्यों ले लिया है? अवेकनिंग से पहले तो आप ऑलरेडी ईगो माइंड से ऑपरेट कर रहे होते हो। हर कोई अपना माइंड यूज़ कर रहा होता है, हर कोई माइंड से ऑपरेट करते हुए ही काम कर रहा होता है। जब हम 3D मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा माइंड हमें कह रहा होता है पूरा कैलकुलेशन करके कि ओके, इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में हमें इस तरीके से डीलिंग करनी है, ये सॉल्यूशन इसका निकालना है। ओके, बट जैसे ही आप आध्यात्मिक यात्रा पे आते हैं, आपकी जागरण होती है, आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हो, एक्चुअल में वो ऐसा एक थ्रेशोल्ड, एक पिक पॉइंट ऐसा होता है जिसमें कि आप अपने लाइफ से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हो। ठीक है, बेसिकली वो आपकी सोल की ही कॉलिंग होती है कि आपको अब परमात्मा में विलीन होना है। या आपने कई बार ऐसे प्रेयर किए ही होंगे इसके पहले, अवेकनिंग आने के पहले, कि भगवान प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लो। ठीक है, तो ये बहुत ही गुड और अच्छा साइन है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो। और अब एक्चुअल में डिवाइन ने टेक ओवर कर लिया है आपके जितने भी अब जो काम अब तक जिस तरीके से आप चाहते थे, अब वो सारी चीज़ें भगवान अपनी तरफ से अपने तरीके से आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। ओके, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। सरेंडर करना ही एकमात्र उपाय है इस पूरे आध्यात्मिक यात्रा में। और इसमें जैसे कि बहुत सारे, अब तो काफ़ी ज़्यादा कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी, जिसमें कि न जाने अभी टैरो कार्ड्स आ गए हैं और एस्ट्रोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। ये सारे और मार्केट्स जो ये सब ओपन हो गए हैं, ये सब कहीं से भी आपको आपके आध्यात्मिक यात्रा में हेल्प नहीं करने वाले। ठीक है, आप कितना भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह फॉलो कर लो, कितना भी टैरो रीडिंग्स आप ले लो, आपको कुछ भी हेल्प नहीं होने वाली। ये सब आपको बल्कि आपके ध्यान को और भी ज़्यादा फ्यूचर में लेके जाएगा। ठीक है, जबकि आध्यात्मिक यात्रा का पूरा सार यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपना जो पूरा ध्यान है इस नाव में लेके आए। नाव मतलब अभी, इसी वक्त, इसी क्षण में आप जीना स्टार्ट करो। ठीक है, तो वही आध्यात्मिक यात्रा में जब आते हो तो आपका पूरा ध्यान, आपको सिखाया यही जाता है कि कैसे आज में आपको जीना है,
कहीं भी ना तो आपका जीवन फ्यूचर में है और ना ही कहीं कोई आपका फ्यूचर आपका पास्ट में, वो सब बस आपके माइंड का एक पैटर्न है, ठीक है। तो जब आप अपने सोल से ऑपरेट करते हो रादर देन माइंड से ज़्यादा, तो जब आप अपने माइंड से ज़्यादा ऑपरेट करने के बजाय आप अपने हार्ट से ऑपरेट करने लग जाते हो, तो हार्ट ऑलरेडी आपका प्रेजेंट में ही रखता है, बट चूँकि इतना ज़्यादा सोशल कंडीशनिंग और इन्वायरमेंटल अफेक्ट की वजह से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाता है, हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग यही सब करता रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ हूँ, या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये स्पिरिचुअल पाथ मुझे लेके जाना कहाँ चाहता है, तो आप यहीं पे रुक जाओ, बिकॉज़ ये जो प्रोसेस है ये रुकने का ही प्रोसेस है। अब आपको कोई भी एक्शंस खुद से लेने की या खुद से डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आप अपने माइंड में जो भी तरीके आ रहे हों वो सब आप ट्राई करके देख सकते हो, भगवान हर किसी को फ्री विल देता है। बट जहाँ तक मेरा अनुभव है, जब आप आध्यात्मिक यात्रा पे आ जाते हो, कंप्लीटली भगवान जैसा चाहते हैं, माँ कुंडलिनी जैसा चाहती हैं, होता बिल्कुल वैसा ही है। अब आप सिर हाथ पटक सकते हो, बट अल्टीमेटली उन्हें पता है कि किस समय पे किस टाइम पे आपको कहाँ पे रखना है या फिर कहाँ पे होना चाहिए। तो बस बात इतनी सी आती है कि आपको उनको अपना काम करने देना है, आपको उसमें अपने अननेसेसरी का माइंड नहीं लगाना, ठीक है। आप सोच सकते हो, आप कुछ कुछ अपने तरीके से जो आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन बेटर होगा मेरी अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए, तो आप उसको अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। बट अल्टीमेटली माइंड जो होता है ना हमारा, वो ज़्यादा दूर तक सोच नहीं पाता है, ठीक है। उसकी सोचने की जो एबिलिटी है वो बस यही 1 फीट तक ही है, ठीक है। अल्टीमेटली भगवान जो होंगे, जो डिवाइन होंगे, डिवाइन पावर जो आपको ऑपरेट कर रही है, वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आपको एक यूनिक पाथ के ज़रिए आपको अपने आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। तो इसी वजह से सरेंडर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप अपने ईगो माइंड को सरेंडर जितना जल्दी हो सके कर दोगे, उतनी जल्दी आपके लिए डोरवेज खुलने लग जाते हैं, उतनी जल्दी आपके लिए दरवाजे खुलेंगे और आप तक खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कहीं ना कहीं से हेल्प आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको आगे का रास्ता बताएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना भी कोशिश करोगे कि क्लैरिटी मिल जाए, मुझे क्लैरिटी मिल जाए, क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन वो आप जैसा सोचते हो या फिर आपका माइंड जितना सोच पा रहा है उसके अकॉर्डिंग क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। वो 1-2 दिन में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, वो क्लैरिटी तभी आएगी जिस दिन आप सरेंडर करोगे, जिस दिन आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे। वो जो भी बैड सिचुएशन में आप फंसे हो या फिर फंसे होगे, वो सारे सिचुएशन में जब आप खुद को इस प्रेजेंट मोमेंट में ला के खुद को एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है, जो सिचुएशन भगवान दे रहा है वो अल्टीमेटली मेरे ही फेवर के लिए दे रहा है। तो जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे, सरेंडर हो जाओगे, तो सिचुएशन और बाहर की जो रियलिटी है वो ऑटोमेटिक आपके लिए चेंज होने स्टार्ट हो जाती है। तो बस यही है, सरेंडर का मतलब ही यही कि आत्मसमर्पण आपको कर देना है। आपको पूरी तरीके से फेथ में आना है कि जो भी चीज़ें हो रही है वो मेरे कंट्रोल में नहीं हो रही। अब भगवान बताएंगे कि आपको ये जो धर्म का रास्ता है वो कैसे आपको तय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अननेसेसरी कंट्रोल करोगे, रेजिस्ट करोगे, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल मेरे तरीके से होना चाहिए, जैसा मैं सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ मुझे ऐसे ही रिजल्ट चाहिए, तो वो चीज़ें अब वर्क नहीं करने वाली। ट्रस्ट में वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। आप अननेसेसरी और चीज़ों को डिले कर दोगे। बेटर है कि आप शांति से बैठ जाओ, मेडिटेशन करो जितना हो सके, और अभी जो जितने भी कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका है स्पिरिचुअलिटी का ना, उन सब लफड़ों में ना पड़ो, ठीक है। कोई अच्छा लग रहा है, जो आपको लगता है कि कोई जेन्युइन है या ऑथेंटिक है, देन आप जा सकते हो हेल्प के लिए, हेल्प मांगने के लिए। बट मैं आपको बता दूँ, टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी और अननेसेसरी का गाइडेड मेडिटेशन और ये सब चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस सिंपली मेडिटेशन अगर कर सकते हो तो मेडिटेशन करो, ठीक है। और वो स्वतः ही होने लग जाता है जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करना पड़ता है, वो भी आप बैठते हो तो आपका ध्यान लगने लग जाता है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ हेल्प मिली हो। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और बाकी की जो
आगे जो वीडियो मेरी आने वाली है उसमें मैं बाकी की बातें आपसे नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। सो थैंक यू सो मच। और आपके अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।